हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत होने वाली प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जब मनुष्य के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। तो निषेचन किसमें होता है? निषेचन के दौरान मादा युग्मक और नर युग्मक संयुक्त होकर के किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जायगोट में फिर क्या होता है? विभाजन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण में फिर क्या होता है? विदलन होता है, जिसमें 3 सतर बनते हैं, जिसे हम 3 कलाएं बोलते हैं। 3 सतर या कलाएं इनको बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो पहला सतर होता है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म क्या कहते हैं? इसे बाह्य सतर भी कह सकते हैं, बाह्य सतर। ठीक है, तो एक्टोडर्म किसका निर्माण करती है? एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। और किसका निर्माण करती हैं? ये पिट्यूटरी ग्रंथि के पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्चभाग बनाती हैं। पश्चभाग बनाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा लार ग्रंथियों का भी निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। लार ग्रंथियों का निर्माण भी किससे होता है? यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स का निर्माण भी किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा जनन सतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य सतर या मीजोडर्म। मीजोडर्म या मध्य सतर इसको बोला जाता है, मध्य सतर। ठीक है, तो इसमें किसका निर्माण होता है? रक्त परिवहन का, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। रक्त परिवहन का निर्माण किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। इसके अलावा जनन तंत्र का, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण भी मीजोडर्म से होता है। और इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र का, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण भी किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। ठीक है, तो इन सारे जो सिस्टम है उसका निर्माण किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। ठीक है, तो वहीं जो तीसरा स्तर है उसका निर्माण, तीसरा जो जनन सतर है वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म या इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य अंतःसतर भी इसको बोला जाता है। तो एंडोडर्म से किसका निर्माण होता है? एंडोडर्म द्वारा थायमिन का निर्माण होता है, थायमिन ग्लैंड का निर्माण होता है। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का भी निर्माण होता है, थायराइड ग्लैंड का निर्माण होता है। पाचन तंत्र का निर्माण होता है, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर यानी कि यकृत का भी निर्माण इससे होता है। और पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग भी बनाता है, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, अग्रभाग का निर्माण भी किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। ठीक है, इसके अलावा पैराथायरॉइड हो गया, पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड हो गया। और इसके अलावा और किसका निर्माण करता है? इसके अलावा यूरिथ्रा, यूरेथ्रा का निर्माण होता है। यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण भी एंडोडर्म से होता है। यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण भी किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत होने वाली प्रमुख घटनाएं। ठीक है, आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।